नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2016 के कॉमन सेक्शन जो जीके पोर्शन रहा था, उस पर जो क्वेश्चंस आए थे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और आपका नेशनल इंटरनेशनल की बात करेंगे। तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से डल रहे होते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम आपका 7 हो सकता है क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहते हैं। बाकी आपका हिमाचल प्रदेश जीके रहती है, आपका फिर नेशनल रहता है, फिर इंटरनेशनल रहता है। तो ये सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ विच वायसराय गोल्फ कोर्स प्लेन वाज डेवलप्ड इन नालदेहरा। इनमें से किस वायसराय के समय काल में नालदेहरा नामक स्थान पर गोल्फ कोर्स मैदान निर्माण हुआ था? तो इसमें वायसराय जो है, आपको जो इसका सही जवाब था वो है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के जो है टाइम पर यहाँ पर नालदेहरा नामक स्थान पर गोल्फ कोर्स जो है वो मैदान का निर्माण हुआ। तो हमको याद कैसे रखना, यहाँ से याद रख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हम कर सकते हैं। ये नहीं कि ये रिपीट हो ना हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ से एक क्लियर हो जाता है। हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जो गोल्फ कोर्स है हमारा नालदेहरा में, वो लॉर्ड कर्जन, इसका कर्ज है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इसने जो है गोल्फ कोर्स बनाया, मैदान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1948 द सिटी डेज एमर्ज एज महासू डिस्ट्रिक्ट। जो 1948 में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, ऐसा सिटी था जो कि महासू जिले के रूप में उभर के आया था? तो वो था, जो इसका सही जवाब है वो है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिन ऑफ कांगड़ा कलम इज नोन एज। जो कांगड़ा कलम चित्रकला शैली है, उसका जन्म स्थान किसको माना जाता है? तो जो इसका सही जवाब है वो है गुलेर। गुलेर को जो है माना जाता है कांगड़ा, जो आपका चित्रकला शैली है कांगड़ा कलम, उसका आप उसको माना जाता है, उसका संस्थापक जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जो करियाला है, करियाला एंड स्वांग आर द नेम्स ऑफ। तो जो करियाला व स्वांग नाम है वो क्या है? ये एक लोक नृत्य है जो परंपरागत तरीके से चले आते हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का लोक नृत्य है, ट्रेडिशनल फोक डांस है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सिचुएटेड एट रामनगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जिले के रामनगर स्थान पर बंदूक निर्माण कारखाना स्थित है। तो कौन से जिले के है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मंडी। फेमस बिजली महादेव मंदिर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो बिजली महादेव हैं वो कहाँ पर हैं? वो कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी डेश ईयर इन निर्मंड। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ये ओएमआर शीट का रहेगा। आपका इसमें इंग्लिश में भी रहेगा पोर्शन और हिंदी में भी रहेगा, बोथ रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। आप इंग्लिश में भी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कहीं इंग्लिश में आए, ये हिंदी में भी रहेगा आपका। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। चैनल पर नए हो, फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। भुंडा फेस्टिवल जो उत्सव है प्रत्येक डेढ़ वर्ष पश्चात निर्मंड में आयोजित किया जाता है। तो वो एवरी 12 ईयर, 12 साल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत वाज फॉट फॉर डेज। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ कितने वर्षों या दिनों तक लड़ा गया था? तो ये महाभारत का जो युद्ध था ये 18 दिन का था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्यज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। तो इसका ऑप्शंस जो थे, इसमें जो इसका सही जवाब था वो था ऑल ऑफ अबव। ये इसमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था पुस्तक है, इसमें जो है विषय वस्तु थी इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट भी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ड्यूटीज ऑफ अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डैश वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन हो जाते हैं शुरू, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको नेशनल के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत था उसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो संस्थापक रहे थे। कुतुब मीनार की इन्होंने नींव रखी थी, लेकिन इनका जो पुत्र था वो इल्तुतमिश थे, उन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत के फाउंडर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक आनंद मठ। जो आनंद मठ थी वो किसकी फेमस किताब थी? तो वो थी रविंद्रनाथ टैगोर के। इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा। द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया अमंग मुस्लिम स्टार्ट बाय सर सैयद अहमद खान इज नोन एज। तो इसको ये मूवमेंट हुआ, ये आंदोलन हुआ जो सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो जाना जाता था किस आंदोलन से ये जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से ये जाना गया। Who gave the call back to Vedas? किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो? ठीक है, बैक टू वेदास, ये जो नारा था ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है वैसे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपने कैसे याद रखना है कि अगर वेद हैं, वेद हमारी सरस्वती माता के चरणों में हम समर्पित करते हैं। वेद जो है सरस्वती माता से रिलेटेड हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द नेम नरसिंह यादव इज एसोसिएटेड विद। जो नरसिंह यादव का नाम है वो किससे संबंध रखता है? तो ये जिसका सही जवाब था वो रेसलिंग से संबंध रखता है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देयर आर डेट शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया के कितने शेड्यूल हैं? तो वो पूरे जो है 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश इज empowered to form new states or to alter the areas, boundaries or names of the existing state by the Constitution of India। भारत के संविधान द्वारा नए राज्य बनाने, क्षेत्र सीमा बदलने या वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तित करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया है? तो वो किसको, कौन है जो चेंज कर सकता है इनके नाम को, या फिर आपका कितना क्षेत्र है सीमाओं का, या फिर आप नए राज्य का किसी का नया नाम रखना है, तो वो सब कौन कर सकता है? वो जो दे दी गई है वो दे दी गई है पार्लियामेंट को, ये जो पावर है ये दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेट टू। संविधान का अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा किसे देता है? तो ये 370 जो कि धारा 370 J&K में हटाई भी गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका सही जवाब था। डैश लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के धरातल पर जीवित प्राणियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक परत कौन सी है? तो जो इसका सही जवाब था वो था स्ट्रेटोस्फेयर। देश इज नोन एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जूट है वेस्ट बंगाल। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इज इन डैश स्टेट। तो ये सलाल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट है सलाल, ये नाम से थोड़ा अटपटा है, तो आपने याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर स्टेट्स। तो इसमें से आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर स्टेट अभी यहाँ पर नहीं जिक्र करेंगे, इस पर वीडियो बना कर लेके आएंगे। 7 सिस्टर स्टेट में जो नहीं आता है इसमें से वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द एरिया दैट इज नाउ नोन एज। आर्य सबसे पहले जिस क्षेत्र में बसे थे वो क्षेत्र अब जाना जाता है पंजाब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग द कांगड़ा ब्राइड। कांगड़ा की दुल्हन का जो पेंटिंग है नामक प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है सरदार शोभा सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमालयाज अडोब ऑफ लाइफ हैज़ बीन रिटन बाय। हिमालयाज अडोब ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं निकोलस रोरिक। बंगाणा ब्लॉक जो तहसील है इज़ द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। जो बंगाणा ब्लॉक है वो जो तहसील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? तो वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन रही हैं? तो ये रही हैं शीला कौल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस कसोल इज फेमस फॉर। जो करसोल है भाई वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हॉट वाटर के स्प्रिंग के लिए जो ये फेमस है। प्लेयर ऋषि धवन किससे बिलोंग करते हैं? बहुत आसान जो होता है जीके में ही मार्क्स खींचे जाते हैं। फार्मेसी का जो है सब हर कोई कर लेता है। प्लेयर ऋषि धवन जो है वो बिलोंग करते हैं क्रिकेट से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSG, जो कि उस समय के दौरान न्यूज़ में रिसेंटली था, तो ये था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी अटैक्ड फर्स्ट टाइम ऑन द कांगड़ा फोर्ट इन द ईयर ऑफ, जो महमूद गजनवी ने किस वर्ष जो है कांगड़ा के किले पर पहला आक्रमण किया था, तो वो किया था 1009 ईस्वी में। द फेमस रिवोल्यूनिस्ट भाई, मेरे से सॉरी थोड़ा यहाँ पर मेरे से नहीं क्लियर बोला जाता, भाई हृदय राम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जो हृदय राम थे नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जो हृदय राम है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्या किंग शंभर फोर्ट मेनी बैटल्स विद दिस आर्य किंग, अनार्य राजा शांभर का इस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ था, तो कौन से किससे हुआ था, तो वो ऑप्शन नंबर सी दिवोदास से हुआ था। पोंग बांध लेक इज ऑल्सो फेमस एज, तो इसको किस नाम से बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर से बोला था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। बुधिल एंड स्यूल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द विच रिवर, जो बुधिल और स्यूल है किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये है हमारे रावी की। संजय विद्युत परियोजना इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो संजय विद्युत परियोजना है वो आपके किन्नौर में है। राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इज सिचुएटेड, तो ये पपरोला में जो है राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो पपरोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं करंट। डेविड कैमरोन इज द, जो डेविड कैमरोन थे तो ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, प्रेसिडेंट तो नहीं है यहाँ पर। और आज जो है अभी जो रिसेंट यहाँ पर यूके में चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है बोरिस वो जॉनसन। तो ये देखिए इंटरनेशनल क्वेश्चन था यहाँ से, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 63rd, तो जो अवार्ड हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा आपके जो ओलंपिक्स या जो भी गेम्स हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपका बुक्स और अवार्ड, ये अवार्ड के लिए यहाँ पर एक रिसेंटली जो अवार्ड शो हुआ है उसका वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है अपने कम्युनिटी पे भी, स्टेटस पे भी। आप मेरे कम्युनिटी पे जा करके जो करंट अफेयर की वीडियो है उसे ज़रूर देखें, मैं उसे हाईलाइट एक और बार कर दूंगी, वहाँ पर जाके उसे ज़रूर देखेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिल्म अवार्ड जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उस समय का जो है मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो मनोज कुमार जी को मिला था। Which of the following Indians is not included in the list of 100 most influential people in the world released by Time magazine on April 21 this year? तो मतलब 2016 में तो दीपिका पादुकोण थे, ये विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। देखिए थीम से भी क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर है, तो इसका जो 2016 का था वो था कनेक्ट द यूथ। द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, तो वो की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, द प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। आपका इस पर काफ़ी डिमांड है कि हमें कमेंट सेक्शन भी बताएं किस तरह के कमेंट सेक्शन पे किस तरह के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बताएं किस तरह से रिपीट होते हैं। तो ये कुछ एक ब्यौरा था कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, आपको जीके में कहाँ तक जाना है, करंट अफेयर में कहाँ तक जाना है, और हिमाचल से आपको क्या कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि अटैक्स हो गए हिमाचल पे, किले पे कब किसने कब्जा किया, महात्मा गांधी के टाइम पे कब कौन आया। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए वीडियो एक पर्टिकुलर मैं बनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग कीप शाइनिंग गाइस।